मूवी की शुरुआत में हम एक टीवी शो को देखते हैं जो एक छोटे से टीवी के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर मोनिका नाम की होस्ट अपनी गेस्ट विक्टोरिया से कुछ सवाल जवाब कर रही थी। तभी हम उस टीवी शो में गेस्ट का चेहरा देखते हैं जो पूरे तरीके से डिफॉर्म था। दरअसल इस औरत की ऐसी हालत आर्ट ऑफ क्लोन नाम के आदमी ने कर दी थी। इतना ही नहीं, आर्ट ऑफ क्लोन ने और भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उनमें से सिर्फ ये औरत ही आर्ट ऑफ क्लोन से अपनी जान बचा पाई थी। कि तभी विक्टोरिया होस्ट मोनिका से कहती है कि आर्ट ऑफ क्लोन अब मारा गया है। तभी एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी आकर उस टीवी को अपने पैर से तोड़ देता है। दरअसल ये जोकर कोई और नहीं बल्कि वही आर्ट ऑफ क्लोन है जो कि अभी भी जिंदा है। तभी आर्ट ऑफ क्लोन अपने हथियारों को तैयार करने लगा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आज की रात फिर से खूनी खेल शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने विक्टोरिया की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी मोनिका को एहसास हुआ कि उसके रूम में कोई तो है। जैसे ही वो अपने रूम में देखने के लिए गई, उसी वक्त पीछे से विक्टोरिया आकर मोनिका पर अटैक कर देती है। देखते ही देखते विक्टोरिया ने अपने हाथों से मोनिका की दोनों आंख नोच ली, जिस वजह से मोनिका को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। पर मोनिका को ऐसे दर्द में करहाता हुआ देखकर विक्टोरिया हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम तारा और डॉन नाम की दो दोस्तों को देखते हैं। दरअसल आज की रात हैलोवीन है, इसलिए दोनों पार्टी करके अपने घर वापस जा रही थी। जैसे ही वो दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंची, उसी वक्त दोनों में गाड़ी चलाने को लेकर बहस होने लगती। दरअसल तारा डॉन को गाड़ी चलाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि डॉन काफी ज्यादा नशे की हालत में थी। उसी वक्त तारा और डॉन की नजर आर्ट ऑफ क्लोन पर जाती है जो उन्हें ही घूर रहा था। उसे देखकर तारा काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन डॉन उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसे लग रहा था कि शायद हैलोवीन की रात किसी ने जोकर की कॉस्ट्यूम पहन रखी है। फिर दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट चली जाती है, पर आर्ट ऑफ क्लोन उनके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ गया। तारा दोबारा से उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी क्योंकि वो लगातार तारा को घूर रहा था। तभी ये बात तारा डॉन को भी बताती है, पर डॉन बिल्कुल टेंशन फ्री थी। वो खड़ी होकर आर्ट ऑफ क्लोन के पास जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगी और सेल्फी लेने के बाद दोबारा से तारा के पास आ गई, लेकिन अभी भी आर्ट ऑफ क्लोन सिर्फ तारा को घूरे जा रहा था। तभी आर्ट ऑफ क्लोन अपनी जगह से उठकर तारा के पास आता है और उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है। लेकिन ये बात तारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो आर्ट ऑफ क्लोन को कुछ कहती भी नहीं है क्योंकि तारा को उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर आर्ट ऑफ क्लोन वॉशरूम यूज करने के लिए चला गया। कुछ ही वक्त बाद रेस्टोरेंट का मालिक आर्ट ऑफ क्लोन को वॉशरूम से बाहर निकलकर उसे अपने रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया क्योंकि आर्ट ऑफ क्लोन ने वॉशरूम का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। इस वक्त आर्ट ऑफ क्लोन के जाने से तारा भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी। फिर कुछ खाने के बाद तारा और डॉन जब अपनी गाड़ी के पास आती हैं, वो देखती हैं कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई। ये देखकर दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गई। तभी तारा कहती है कि मैं मेरी बहन विक्टोरिया को कॉल कर देती हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएगी। फिर तारा अपनी बहन को कॉल कर देती है और तारा की बहन भी उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए मान गई। फिर अपनी बहन के आने तक तारा और डॉन अपनी ही गाड़ी में बैठ जाती हैं। तब तारा डॉन से कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि हमारी गाड़ी उसी अजीब से दिखने वाले आदमी ने पंचर की है। लेकिन डॉन तारा की बात सुनकर फिर से उस पर हंसने लगी क्योंकि डॉन को लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदमी यहाँ से चला गया है। पर तारा को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम उसी रेस्टोरेंट के एक वर्कर को देखते हैं जहाँ पर तारा और डॉन ने खाना खाया था। जब वर्कर रेस्टोरेंट के मालिक को देखने के लिए आया, तब वो देखता है कि मालिक का सर काउंटर पर रखा हुआ है जिसके अंदर से आग निकल रही है और उसके पीछे आर्ट ऑफ क्लोन खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत ही धारदार चाकू था। उसे देखकर वो वर्कर वहां से भागने लगा, पर आर्ट ऑफ क्लोन भी उसका पीछा करते हुए वर्कर के पास पहुंच गया और अपने चाकू से वर्कर का हाथ काट देता है, जिस वजह से वर्कर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते आर्ट ऑफ क्लोन ने उस वर्कर को जान से मार दिया। दूसरी तरफ गाड़ी में तारा और डॉन को बैठे बैठे काफी वक्त हो गया था। तभी तारा डॉन से कहती है कि मुझे फ्रेश होना है। उसी वक्त तारा की नजर एक आदमी पर गई जो अभी अभी एक बिल्डिंग से बाहर निकला था। तारा जल्दी से उस आदमी के पास चली गई और उसे कहती है कि क्या मैं आपकी बिल्डिंग का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, जिस पर पहले वो आदमी तारा को बिल्डिंग का वॉशरूम यूज करने के लिए साफ इनकार कर देता है। वो तारा से कहता है कि मैं एक वर्कर हूँ, इसलिए अगर तुम्हें अंदर ले गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। पर तारा की
जिद को देखकर वो वर्कर तारा को बिल्डिंग का वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर ले गया। दूसरी तरफ बाहर डॉन अपनी गाड़ी में बैठी थी। तभी वो कार के रेडियो से सुनती है कि माइल्स काउंटी शहर के डियर हिल्स पिज्जेरिया में 2 लोगों की बहुत ही बुरे तरीके से हत्या कर दी गई है और जिसने हत्या की है उसने जोकर जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जिसके हाथ में एक काले रंग का थैला भी है। जैसे ही डॉन ने ये न्यूज सुनी वो बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि डॉन समझ गई थी ये वही जोकर है जिसके साथ उसने रेस्टोरेंट में फोटो क्लिक की थी। तभी डॉन की गाड़ी में आकर कोई बैठ गया। डॉन को लगा कि तारा वापस आई है, पर जैसे ही उसने अपनी साइड सीट पर देखा वो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आर्ट ऑफ क्लोन बैठा था, जिसे देखकर डॉन एकदम से बहुत ही ज्यादा घबरा गई। दूसरी तरफ तारा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई उसी वक्त उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तारा बिल्डिंग के और भी अंदर चली गई। तभी तारा के सामने एक पागल औरत आ गई जो तारा को अपनी बेटी से मिलवाती है, जो कि एक डॉल थी। दरअसल वो औरत किसी बात के सदमे में उस डॉल को ही अपनी बच्ची समझ रही थी। फिर वो पागल औरत तारा को अपने साथ इसी बिल्डिंग में रहने की जिद करने लगी। ये देखकर तारा उस औरत से कहती है कि मैं पहले किराएदार से मिलकर आती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले महीने का किराया नहीं दिया है। इतना कहने के बाद तारा उस पागल औरत से अपना पीछा छुटाकर वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंची उसी वक्त उसके सामने आर्ट ऑफ क्लोन आकर खड़ा हो गया। उसे एकदम से अपने सामने देखकर तारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि आर्ट ऑफ क्लोन के हाथों पर काफी ज्यादा खून भी लगा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। उसे देखकर तारा जल्दी से भागकर बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आकर छुप गई। वो देखती है कि आर्ट ऑफ क्लोन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ गया है और वो तारा को गाड़ियों के बीच में से होते हुए ढूंढने लगा। इस वक्त तारा भी आर्ट ऑफ क्लोन से किसी भी तरीके से बचने की कोशिश कर रही थी, पर वो आर्ट ऑफ क्लोन से ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और आर्ट ऑफ क्लोन तारा को ढूंढकर उसके पैर पर एक चाकू से हमला कर देता है। फिर आर्ट ऑफ क्लोन तारा की भी आंखें नोचने की कोशिश करने लगा, पर तारा की किस्मत अच्छी थी कि उसके हाथ एक चाकू लग गया और वो उस चाकू से आर्ट ऑफ क्लोन पर हमला करके वहां से भाग गई। लेकिन आर्ट ऑफ क्लोन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उससे बचने के लिए तारा एक जगह पर छुप जाती है, पर आर्ट ऑफ क्लोन उसे ढूंढते हुए वहां पर भी आ गया। वो तारा को देखने ही वाला था कि तभी तारा उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक लोहे का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर आर्ट ऑफ क्लोन वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तारा भी वहां से भागकर मेन गेट के पास आ जाती है, पर वो देखती है कि आर्ट ऑफ क्लोन ने गेट पर बहुत बड़ी बड़ी चेन लगाकर उस पर बहुत मोटे मोटे ताले लगा रखे हैं ताकि तारा भागकर बाहर ना जा सके। ये देखकर तारा जल्दी से किसी से मदद मांगने के लिए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, जहां पर उसे वही वर्कर दिखाई दे गया जिसने उसकी पहले मदद की थी। तारा उससे काफी ज्यादा दूर थी, इसलिए वो आवाज लगाकर उसे बुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वर्कर कान में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रहा था, इसलिए उसे तारा की आवाज सुनाई नहीं देती है। उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन ने आकर तारा को पकड़ लिया और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर जब तारा की आंखें खुली वो देखती है कि आर्ट ऑफ क्लोन ठीक उसके बगल में बैठकर उसे काटने के लिए कुछ हथियार ढूंढ रहा है। ये देखकर तारा और भी ज्यादा घबरा गई। फिर आर्ट ऑफ क्लोन तारा के पास एक आरी लेकर आया। वो उसे काटने ही वाला था, लेकिन आर्ट ऑफ क्लोन ऐसा नहीं करता। फिर आर्ट ऑफ क्लोन एक बड़े से सफेद पर्दे के पास चला गया। जैसे ही उसने वो पर्दा हटाया तारा देखती है कि आर्ट ऑफ क्लोन ने डॉन के कपड़े उतारकर उसे उल्टा लटका रखा है और देखते ही देखते आर्ट ऑफ क्लोन डॉन को उसी आरी से बीच में से काट देता है। ये देखकर तारा बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि अब अगला नंबर उसका है। पर तभी तारा किसी तरीके से अपने हाथ खोलकर भागने की कोशिश करने लगी, पर उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन तारा एक बार फिर से आर्ट ऑफ क्लोन पर हमला करके उससे बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी तारा एक जगह पर आकर छुप जाती है, पर आर्ट ऑफ क्लोन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ गया। पर मौका देखकर तारा ने एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर पीछे से हमला कर दिया। इस बार तारा आर्ट ऑफ क्लोन को मार मार कर बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देती है, पर आर्ट ऑफ क्लोन कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने पास एक गन छुपा कर रखी हुई थी और वो मौका देखकर तारा के पैर पर गोली चला देता है, जिस वजह से तारा दर्द से जमीन पर गिर गई। इसके बाद आर्ट ऑफ क्लोन तारा के पेट पर भी गोली चला देता है, पर तभी गन की गोलियां खत्म हो गईं। पर तारा अभी भी मरी नहीं थी, इसलिए आर्ट ऑफ क्लोन और भी गोलियां
गोलियां लाने के लिए चला गया। दूसरी तरफ विक्टोरिया भी तारा और डॉन को लेने के लिए उसी बिल्डिंग के बाहर आ गई थी। वो तारा को अपने बाहर होने का मैसेज भी कर देती है। अंदर जब आर्ट ऑफ क्लोन अपने सामान में गोलियां ढूंढ रहा था तब वहां पर तारा का फोन भी पड़ा था, जिसके अंदर वो विक्टोरिया का मैसेज देख लेता है। आर्ट ऑफ क्लोन विक्टोरिया को पीछे के दरवाजे से अंदर आने का मैसेज कर देता है। तभी आर्ट ऑफ क्लोन को भी गोलियां मिल गईं, जिसके बाद वो दोबारा से तारा के पास आ गया और उसे शूट करके मौत की नींद सुला देता है। इस वक्त वो पागल औरत भी आर्ट ऑफ क्लोन को तारा को मारते हुए देख लेती है। डर के मारे वो पागल औरत वहां से भागकर उसी वर्कर के पास आ गई और उसे आर्ट ऑफ क्लोन के बारे में बताने लगी। वो उस वर्कर को बताती है कि नीचे एक जोकर जैसे दिखने वाले आदमी ने एक लड़की को मार दिया है, लेकिन वर्कर उस पागल औरत की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे वहीं पर छोड़कर नीचे जाने लगा। पर तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आ जाती है। जब वर्कर अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन पीछे से आकर एक हथौड़े से उस पर भी हमला कर देता है। दूसरी तरफ वो पागल औरत भागकर अपनी बेटी के पास आ गई, लेकिन वो देखती है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं है। ये देखकर वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। फिर वो पूरी बिल्डिंग में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे दोबारा से आर्ट ऑफ क्लोन मिल गया, जिसने उस पागल औरत के बच्चे को अपने हाथ में ले रखा था। अपने बच्चे को आर्ट ऑफ क्लोन से लेने के लिए वो पागल औरत उसके करीब चली गई। उस औरत को लग रहा था कि आर्ट ऑफ क्लोन इतना ज्यादा बेरहम इसलिए है क्योंकि उसे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला होगा, इसलिए वो पागल औरत आर्ट ऑफ क्लोन को अपनी बच्चे की तरह प्यार करने लगी। दूसरी तरफ विक्टोरिया भी तारा और डॉन को लेने के लिए बिल्डिंग के पीछे से अंदर आ गई, पर उसे तारा और डॉन कहीं पर भी नहीं मिलती। ये देखकर विक्टोरिया तारा को कॉल करती है। तभी विक्टोरिया को तारा के फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर विक्टोरिया उसी कमरे में चली गई जहां पर डॉन की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी। विक्टोरिया भी उस लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर उसे किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर विक्टोरिया को लगा कि ये तारा की आवाज है। इसलिए विक्टोरिया जैसे ही उस आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे कमरे में गई, उसे वहां पर बिना कपड़ों के एक लड़की मिलती है। विक्टोरिया को लगा कि जरूर ये तारा है, इसलिए वो जल्दी से वहां पर मदद बुलाने की कोशिश करने लगी। तभी विक्टोरिया को अपने से कुछ ही दूरी पर वही पागल औरत दिखाई देती है, जिसे आर्ट ऑफ क्लोन ने बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर दिया था और जिसे विक्टोरिया तारा समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट ऑफ क्लोन था। आर्ट ऑफ क्लोन विक्टोरिया को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर विक्टोरिया किसी तरीके से उससे बचकर वहां से भागने में कामयाब हो गई। फिर वो जल्दी से आकर एक अलमारी में छुप जाती है। आर्ट ऑफ क्लोन भी उसे ढूंढते हुए उसी कमरे में आ गया जहां पर विक्टोरिया छुपी हुई थी और उसे ये भी पता चल गया था कि विक्टोरिया अलमारी में है, लेकिन फिर भी आर्ट ऑफ क्लोन एकदम से वहां से चला गया। दूसरी तरफ नीचे एक और वर्कर पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर आ गया क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। तभी उस वर्कर को भी वहां पर बहुत सारे खून के धब्बे मिले। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे उसी पागल औरत की गुड़िया मिल जाती है, जिसके ऊपर भी काफी सारा खून लगा हुआ था। उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन वहां आकर उस वर्कर के सर में चाकू घुसा देता है और फिर देखते ही देखते आर्ट ऑफ क्लोन ने उस वर्कर का सर काटकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। दूसरी तरफ विक्टोरिया भी आर्ट ऑफ क्लोन से बचकर बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आर्ट ऑफ क्लोन ने आकर उसे एकदम से पकड़ लिया। पर तभी विक्टोरिया को वहां पर एक लोहे की कील दिखाई देती है, जिसे उठाकर विक्टोरिया आर्ट ऑफ क्लोन के पैर में घुसा देती है, जिस वजह से विक्टोरिया को वहां से भागने का मौका मिल गया। पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे तारा की डेड बॉडी मिल गई, जिसे आर्ट ऑफ क्लोन ने बहुत ही बुरे तरीके से नोच रखा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर विक्टोरिया अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन वहां पर भी आ गया और विक्टोरिया पर नुकीली तारों से हमला करने लगा। पर उसी वक्त वहां पर वही पहले वाला वर्कर आ जाता है, जिसे आर्ट ऑफ क्लोन ने मारकर घायल किया था। वो वर्कर आर्ट ऑफ क्लोन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो विक्टोरिया को लेकर एक सेफ कमरे में आ गया। वहां पर एक फोन भी रखा था, इसलिए वर्कर जल्दी से पुलिस को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है और पुलिस
पुलिस भी उन्हें दिलासा देती है कि हम जल्द ही सबको बचाने के लिए आ रहे हैं। फिर वर्कर जल्दी से विक्टोरिया को वहाँ से एक दरवाजे के पास ले आया जो उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता था, लेकिन आर्ट ऑफ क्लोन ने उसे भी बाहर से बंद कर रखा था। उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन वहाँ पर आकर वर्कर पर हमला कर देता है और उसने वर्कर को एक बहुत ही बड़े कैन से घायल कर दिया और फिर अपने पैर से वर्कर के पूरे चेहरे को बहुत ही बुरे तरीके से कुचल देता है। अब आर्ट ऑफ क्लोन का आखिरी शिकार विक्टोरिया ही बची थी। विक्टोरिया जल्दी से अपनी पास पड़ी एक रॉड उठा लेती है जिससे वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगी और काफी कोशिश करने के बाद वो लॉक को तोड़ लेती है। पर तब तक आर्ट ऑफ क्लोन भी विक्टोरिया के काफी ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन विक्टोरिया किसी तरीके से उससे बचकर भागने में कामयाब हो गई। विक्टोरिया आर्ट ऑफ क्लोन से बचकर एक दूसरे गैराज में आ गई। आर्ट ऑफ क्लोन ने भी वहाँ पर आकर विक्टोरिया के बालों को पकड़ लिया, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि दरवाजे को चेन से बांधा हुआ था। इस वक्त विक्टोरिया किसी तरीके से आर्ट ऑफ क्लोन से खुद को छुटा लेती है और देखते ही देखते आर्ट ऑफ क्लोन एकदम से वहाँ से गायब हो गया। तभी आर्ट ऑफ क्लोन ट्रक लेकर आया और वो विक्टोरिया जिस गैराज में थी वहाँ का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। तभी टक्कर लगने की वजह से विक्टोरिया भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। फिर आर्ट ऑफ क्लोन विक्टोरिया के चेहरे को नोच नोच कर खाने लगा। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ऑफिसर आर्ट ऑफ क्लोन को अपने सामने सरेंडर करने के लिए कहने लगे, पर आर्ट ऑफ क्लोन उनके सामने ही खुद को गोली से उड़ा लेता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर ने जैसे ही आर्ट ऑफ क्लोन की डेड बॉडी वाले बैग को खोला उसी वक्त वहाँ की लाइट एकदम से हिलने लगी और उसी वक्त आर्ट ऑफ क्लोन ने मेडिकल एग्जामिनर पर अटैक कर दिया। इस सीन से ये तो साफ हो गया था कि आर्ट ऑफ क्लोन कोई इंसान नहीं है, क्योंकि सर में गोली लगने के बावजूद भी वो नहीं मरा था। और इसी के साथ ये भी बात साफ हो जाती है कि ये खूनी खेल अभी और भी चलने वाला है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका अच्छे से इलाज हो गया था। तभी हमें विक्टोरिया का चेहरा दिखाया जाता है जो कि आर्ट ऑफ क्लोन ने पूरे तरीके से नोच लिया था। इसलिए अब विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरअसल ये वही विक्टोरिया थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि अब खुद एक कातिल बन चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।